बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीख चीख कर मुराद सईद कहता रहा कि दहशत गर्दी आ रही है, दहशत गर्दी आ रही है, इसको रोक लो। उस पर बगावत के केस, उस पर मुख्तलिफ किस्म के केस दर्ज होते रहे। लेकिन आज पिशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में जो खुदकश हमला हुआ है, धमाका हुआ है, यकीन कीजिए इसने दिल झंझोड़ कर रख दिया है। इतनी तकलीफ दे हालत, इतनी तकलीफ दे हालत शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी। आप इमेजिन कीजिए कि जोहर का वक्त है और वो हमला आवर पहली सफ में मौजूद है और इमाम भी शहीद हो जाते हैं। इस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशन है वो तादाद 32 हो गई है शोधा की, और ये शायद 140 से ज़ायद ज़ख्मी है, और ये तादाद हो सकता है बढ़ती जाए शहादतों की। उसकी वजह ये है जो हालात इस वक्त पैदा हुए, क्रिटिकल कंडीशन है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा, ये अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि भाई इतनी सिक्योर्ड जगह के ऊपर ये किस तरह हमलावर पहुंच सकता है। आप यानी ये दिमाग तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि कैसे वो जा सकता है। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये इतनी सिक्योर थी कि यहाँ पर कई जगहों पर चेकिंग होती है, फिर चेकिंग करने के बाद ये मामला आगे जाता है। आप आम बंदा जा ही नहीं सकता यहाँ पर, तो ये कैसे वहां पर चला गया। और सबसे अजीबो गरीब सवाल ये है कि अभी हमला हुआ है तो उसके बाद गरीदा फारूकी की ट्वीट आ जाती है और वो कहती है कि जी हमले के बाद इलेक्शन मुलतवी होने के चांसेस हैं। यानी आप इतना बता दें कि ये हुआ क्या है कि गरीदा फारूकी किसका नैरेटिव दे पेश करी है कि इन्हीं खदशात के बाद खुदा न खासा इलेक्शन तखीर का शिकार भी होने के इम्कानात मौजूद है। यहाँ से गरीदा ने कहा, वहां से आजम नजीर तारर, वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा जी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो आइन में गुंजाइश मौजूद है, इलेक्शन आगे जा सकता है, डेट आगे जा सकती है। तो आप एक बात बताइए, जैसे ही वहां से दहशत गर्दी होती है उसके बाद अचानक से नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है कि नहीं वो जी इलेक्शन आगे जा रहे हैं, इलेक्शन। यहाँ पर सवाल ये होता है कि सबसे पहले वो हमलावर कैसे आता है इतनी सिक्योर जगह के ऊपर, और वहां पर कोई चेकिंग, वहां पर कोई सिक्योरिटी तो होगी, कोई सिक्योरिटी पास करके गया, कोई चेकिंग है। मस्जिद के बाहर भी सिक्योरिटी होती है। सबको पता है कि इस वक्त केपीके हाई अलर्ट है। इवन के इमरान खान ने कहा है कि मुझे जरदारी ने मरवाने का इस वक्त प्लान किया है। जरदारी कह रहा है मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दिया है, तुम माफी मांगो नहीं तो केस करूंगा, 10 अरब का और फलाना करूंगा। फिर आप इमेजिन कर ले पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हाई अलर्ट है। तो भाई ऐसी सूरत हाल में आपने चेकिंग क्यों नहीं की। आम बंदा जाता है तो उसके हाथ पांव ऊपर नीचे तक करके ये वो मसाजिद में जाता है तो चेकिंग होती है। तो आप इस सूरत हाल में जैसे ही होता है फौरी तौर पर नैरेटिव आता है जी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। 1971 में मुल्क टूट गया, उसके बाद तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, इलेक्शन हो गए थे। फिर उसके बाद 2007 में बेनजीर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। बेनजीर के रुखसत होने के बाद उस वक्त फौजी हुकूमत थी, उस वक्त इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, इलेक्शन फिर हो जाते हैं। 2013 में दहशत गर्दी पीक पर थी, उसके बाद तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, वो हो गए। अब तो दहशत गर्दी की वो लहर शुरू दोबारा जरूर हो चुकी है, लेकिन वो लेवल तो नहीं है। तो आप कैसे नैरेटिव बना रहे हैं कि इलेक्शन आपने मुलतवी करना है। ये कैसे प्लान बना हुआ है कि जी इलेक्शन मुलतवी करना है। गरीदा फारूकी ने कैसे ट्वीट कर दिया, इसको किसी ने कहा था कि आपने नैरेटिव बनाना है कि भाई ये इलेक्शन ऐसे हो जाएगा तो फलाना इसको मुलतवी कर देते हैं या इसको आगे लेकर जाना है हमने, और ये मामला सारा, ये सिर्फ सवालात ही सवालात है। इसका जवाब कोई मिल ही नहीं रहा कि भाई ये सारा कुछ कैसे हो गया है। जब मुराद सईद वहां पर चीख रहा था तो उसको कह रहे थे ये तो झूठा है, ये तो मुल्क के खिलाफ है, ये फलाना है। भाई कैसे होगी। और दूसरी बात देखिए, सबसे पहले आप ये पूछो कि हमलावर आया कहां से। अफगानिस्तान से है, जाए अपने तैयारे भेजे वहां पर, ड्रोन्स भेजे, बमबारी करके आए वहां पर जाकर, ठिकानों पर करें वहां पर जाकर। अगर वहां से आया तो, अगर पाकिस्तान से आया तो किसने सहूलतकारी दी। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा बाहर से आ जाए तो वो आकर अंदर करे। अब आप बताइए क्या बेनजीर को अमेरिका ने मारा था बाहर से बैठकर, इसराइल ने मारा था, या जियाउल हक को इसराइल ने मारा था, या उसके बाद मुल्क के अंदर हमेशा से सहूलतकार बैठे होते हैं, तो उनको पकड़ना किसका काम है, उसको कैसे पकड़ेगा। क्या हमारी फौज के लोग शहीद होने के लिए रह गए हैं या हमारी पुलिस के लोग शहीद होने के लिए रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह आप चले जाएं, कोई एक खानदान दिखा दे जिन्होंने कोई जनाजा ना उठाया, पूछ ले किसी खानदान का, किसी का इवन के रिश्तेदारी होगा, कोई ऐसा खानदान सलामत नहीं है वहां पर जिसने पिछले 23 सालों में कोई जनाजा ना उठाया। तो आप इस सूरत हाल में दोबारा उन लोगों को कह रहे हैं कि आप दहशत गर्दी में चले गए।
अभी तक ये बात लोगों को हजम नहीं हो पा रही कि इमरान खान के जाने से पहले ना तो दहशतगर्दी थी, ना डॉलर का ये रेट था, ना मुल्क में क्राइसिस था। ये इमरान खान जाता है तो दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, उसकी हुकूमत जाती है तो वहां पर वो मामला शुरू हो जाता है। उसके बाद इमरान खान की जान को खतरा। अब वो कह रहे जी नेक्स्ट टारगेट इमरान खान है। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जी उन्होंने किया। भाई कैसे किया? राना सनाउल्लाह कहते हैं जी बैरूनी एजेंसियां इमरान खान पर हमला करने में शामिल होंगी। आप एक काम कीजिए, इतना कौम बजट देती है, पैसा देती है, भाई आप सिक्योरिटी दें। आपका काम ही, आपने इमरान खान से अगर तो आप कह रहे हैं कि जी उसकी जान को खतरा, तो सिक्योरिटी वापस ली क्यों है? क्यों खैबर पख्तूनख्वा के कमांडोज चले गए? क्यों एफसी चली गई है? रेंजर्स को आप बुलाएं उसकी सिक्योरिटी के लिए। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये मुल्क किस तरह जा रहा है? कितना को सफर करें हम लोग? आप करेंसी की हालत देख ले इस वक्त जाकर। आपको मार्केट में 350 का डॉलर किस जगह मिल रहा है, कोई दे रहा है, कोई 300 का दे रहा है। ऑफिशियल रेट आपका 272-73 पर पहुंच चुका है। कैसे आपने मुल्क चलाना है? पता ही कुछ नहीं है। बैठकर वो फवाद चौधरी को नंगा कर दो, उसको मार दो, उसको फलाने को कर दो। आपका मुल्क सारा बेडरूम्स के ऊपर लगा हुआ है, तो आपने क्या मुल्क के अंदर करना है प्रोटेक्शन? जाकर लोगों की हालत तो देखिए जरा, कर क्या रहे हैं वो लोग। हर वक्त बैठकर हमने ये काम करना है, उसको उठा लो, उसको कर लो, मीडिया को कंट्रोल कर लो। एक इमरान खान के चक्कर में पूरे का पूरा मुल्क आपने जमीन बोस कर दिया है, और पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई मुल्क का फ्यूचर क्या है। इस मुल्क के अंदर इन हालातों में आएंगे कोई इन्वेस्टर बाहर से पैसा इन्वेस्ट करने? कौन देगा हमें कर्जा? जिन्होंने हमें कर्जा देना है वो ये सोचते हैं कि इनके तो अपने हालात नहीं है कर्जा अदा करने के लिए। कोई देगा आपको कर्जा? वो दिन गए जब आपको कोई ग्रांट देता था। यानी अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि हम 23 साल बाद यहां पर खड़े हैं कि हम हमलावरों को रोक नहीं, मुट्ठी पर दहशतगर्द है, हम उनका सफाया नहीं कर पाते। इतनी मेहनत से जनरल राहील शरीफ ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ज़रबेस, और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है, इतनी शहादतें हमने दी। जाकर पूछें जरा उन फौजियों के खानदान से कि भाई ये कहना बड़ा आसान होता है जी शहादत हो गई उसकी और चला गया। जाकर पूछे जरा जिसका बाप नहीं है, जिसकी माँ का इकलौता बेटा था, वो चला गया है फौज में और वो शहीद हो गया। क्या हमने अपने फौजी शहीद करवाने के लिए रखे? क्यों आज तक हम लोग इसका तयन नहीं कर पाए कि जिम्मेदार कौन है, कैसे ये सारा कुछ हुआ है? जो फिर सवाल उठाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। भाई इस सूरत हाल में कौम को बताएं नैरेटिव क्यों बिल्ड किया जा रहा है कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं तो वो नहीं होंगे अब क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है। कैसे? हमने इतनी मेहनत की, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, हमारी एयरफोर्स ने कुर्बानियां दी। ये इतनी खतरनाक जंग थी जिसकी इंतहा नहीं है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की जान को खतरा है। पता ही कुछ नहीं चल रहा मुल्क के अंदर करना क्या। हाँ, तुम दो इमरान खान को, पीटीआई को तुम दो, सजा दो फवाद चौधरी को, ऐसा इबरत का निशान बनाओ ये दोबारा कभी उठ ना पाए। जब पूरे का पूरा मुल्क आपका इस जानिब लगा होगा तो आपके मुल्क की सूरत हाल फिर यही होगी। खुदा का वास्ता है रहम कर दें इस मुल्क पर। इनफ इज इनफ हो गया। हमने इतनी तबाही कर ली अपनी। अफगानिस्तान की हुकूमत है, बैठकर उनसे बातचीत करें, नहीं होता तो जाकर हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जाकर उनके ठिकानों पर हमें ड्रोन्स मारने पड़ेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में हम क्या करें? कैसे मुल्क आपका चलेगा? ये हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।